उत्तरकाशी में त्रासदी की तस्वीरें हर किसी ने देखी और लगातार हमारी जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड पर हैं। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, यानी कि तमाम जो फोर्सेस रेस्क्यू कर सकती हैं वो तमाम फोर्सेस टीम पर वहां पर ग्राउंड पर हैं। और किस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनडीआरएफ के ऑपरेशन डीआईजी मोहसिन सायदी। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, त्रासदी की तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। क्या कारण हुआ? सबसे पहले तो सर हम इसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सर लगातार इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि बादल फटा या बाढ़ आई या फिर इसके अलावा कोई ग्लेशियर फटा। क्या कारण हो सकता है जिस वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई है सर वहां पर? देखिए, जैसा आपने बोला कि बादल फटा या ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, ये एक अभी समीक्षा का विषय है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी इसका आकलन करेंगे और अपना डिसीजन देंगे। इस पर मैं अभी फ़िलहाल टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इस कारण जो डिज़ास्टर हुआ है वो बेसिकली बड़े एरिया में इसमें फैलाव है। लैंड जो मड और स्लग आया है, तकरीबन 50 से ज़्यादा जो मकान हैं वो बह गए हैं। उसमें शॉप्स थी, होम स्टे था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और 40 से 50 घर जो हैं वो तकरीबन डैमेज हो गए हैं पूरी तरह से। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कुछ समय लगेगा। सर, जैसा आपने बताया ऑपरेशन में समय लगेगा। आपकी सर कितनी टीमें, एनडीआरएफ की अगर हम बात करें, क्योंकि मेन आपदा प्रबंधन का काम एनडीआरएफ का ही है, तो आपकी सर कितनी टीमें अभी ग्राउंड पर हैं एसडीआरएफ को मिला के, और भी और कितनी टीमें जो हैं वहां पहुंचने वाली है जिन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा? देखिए, 3 टीमें हमारी बाई रोड मूवमेंट कर रही हैं, पहुँचने वाली हैं, और 2 टीमें हमारी एयरपोर्ट पर रखी गई हैं, वो एयरलिफ्ट करने के लिए। ये भी प्रक्रिया चल रही है। अभी थोड़ा मौसम अभी जो है वो थोड़ा बाधित है, जिस वजह से एयरलिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके अलावा एडिशनल टीम्स भी हमारी अनेक जगह पर मौजूद हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी वहाँ पर मोबिलाइज किया जाएगा। सर, जिस वक्त ये पूरा फ्लैश फ्लड आया, आर्मी का भी सर एक कैंप बताया जा रहा है जहां पर थोड़ा सा लॉस हुआ है। उसमें भी जवान, करीब 11 जवान जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। क्या सर वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम ऑफ कोर्स वहां पर होगी, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है? टोटल कितने नंबर्स का स्ट्रेंथ वहां पर है रेस्क्यू में? वहां जी, फिलहाल वहाँ पर नहीं पहुंची। ये जो इंसिडेंट बताया जा रहा है हर्षिल में, आर्मी के तकरीबन 11 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। अभी कंफर्म सूचना नहीं है इसके बारे में। तो वहाँ पर भी अभी जो लोकल फोर्सेज हैं वहाँ पर लगी हुई हैं और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस चल रहा है। सर, क्या एसेट्स वगैरह क्या यूज हो रही हैं? क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं मलबा बहुत ज्यादा दबा है, उसमें बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका है। कितने नंबर हो सकते हैं और कितने लोगों को निकाला गया है और कितने लोगों की जान गई है इसमें? देखिए, अभी फ़िलहाल ये कार्रवाई चल रही है। पूरी सूचना हमारे पास अभी आई नहीं है। रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाई चल रही है। इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है जो आसपास के इलाके में, जहाँ पर अभी फ़िलहाल और खतरा है। सेकेंडरी अगर फ्लैश फ्लड आ जाए या जो घर वहाँ बाधित हो गए थे ये फ्लैश फ्लड में, उन सब एरियाज से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और राहत शिविर बचाए गए हैं। मेडिकल की भी सुविधा दी जा रही है उनको। सर, अभी हमने आज की सुबह की भी ताज़ा तस्वीरें देखी हैं। लगातार जो है बारिश हो रही है। आपको लगता है कि दोबारा भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, तो उसके लिए एडिशनल फोर्सेस भी तैयार की गई हैं? जी बिल्कुल, इन सबको अभी आकलन किया जा रहा है कि क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है हमारे ऑपरेशंस में, और बारिश अभी लगातार हो रही है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। मूवमेंट जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है उसके में भी हम ध्यान रख रहे हैं कि सेकेंडरी कोई अगर इंसिडेंट हो तो उसके लिए ख़ास तौर पर जो खतरे वाले इलाके हैं वहाँ से इवैक्यूएशन की कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो। सर, क्योंकि इस वक्त हम एनडीआरएफ के वॉर रूम में और हम यहाँ पर बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को एकदम एक्चुअल तस्वीर भी दिखाई दे रही कि ग्राउंड पे एक्चुअल क्या हुआ है और कहाँ पर क्या हुआ है। सर, 3 जगहों पर बताया जा रहा है कि ये पूरा जो है त्रासदी आई। उसमें सर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ या सबसे ज्यादा इंटेंस अगर हम त्रासदी की बात करें तो किस एरिया में आई है? देखिए, धराली में हुआ है इंसिडेंट, ये हर्षिल में भी फ्लैश फ्लड हुआ है और सुकी टॉप पर हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा जो विलेज था, धराली विलेज गांव, उसमें सबसे ज़्यादा ये नुकसान हुआ है। हाउसेज डैमेज हुए हैं, लोग मिसिंग हैं बड़े मात्रा में। तो वहाँ पर मेन ऑपरेशन जो है हमारा, जो ऑपरेशनल इम्पैक्ट होगा वो उस एरिया में होगा, धराली विलेज में।
और बाकी भी जो एजेंसीज है वहाँ पर काम कर रही हैं फिलहाल। सर एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे इस पूरे जो इस सिचुएशन हुई है इसमें सर कारण क्या लग रहा है, मतलब और इसके अलावा आपकी इस जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है और बारिश लगातार अभी भी हो रही है तो एडिशनल तैयारी सर क्या हो सकती है वहाँ के प्रशासन को मिला के, इंडियन आर्मी को मिला के, क्योंकि इंडियन आर्मी के भी सर करीब 150 से ज़्यादा जो जवान हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जो अभी चैलेंजेस है, बारिश हो रही है और सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड का खतरा होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो भी लोग अगर इम्पैक्ट एरिया में हैं तो उनको पहले वहाँ से निकाला जाए सुरक्षित स्थानों पर। तो ये कार्रवाई चल रही है और जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया जा चुका है और मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग जो इंजर्ड हुए हैं वहाँ पर, तो उनको ये सुविधा दी गई है। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ, जिन्होंने हमें बताया कि उत्तरकाशी में किस तरीके से एनडीआरएफ की तैयारी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, तमाम जो फोर्सेज है वो ग्राउंड पर लगी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और एडिशनल तैयारी भी अगर कुछ और होता है तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ अंजुन निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।